नमस्कार प्रणाम, हम संजीत और आप सब देख रहे हैं एसएस न्यूज़ 24। तो आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव सामने आ रहा है वैसे वैसे आपको बता दें जो बिहार की राजनीति है इन दिनों जो उसका सरगर्मी है धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि अभी चुनाव सामने है और हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जो किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे साथ प्रांजल जी हैं जो आपको बता दें प्लूरल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं और आपको बता दें कि संयुक्त सचिव भी हैं। तो चलिए उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि आपको बता दें पूरे बिहार में जो यह प्लूरल्स पार्टी है काफ़ी इसका जो कद है दिन पर दिन जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको बता दें जैसे ही हमको पता चला कि अपने पैतृक आवास जो निक्ति कला है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो जैसे ही जानकारी हमको हुआ इनके पास पहुँचे हैं, इनसे हम चर्चाएं करेंगे। चूँकि आपको बता दें कि जो प्लूरल्स पार्टी है काफ़ी बिहार में इसका चर्चा है और सभी जगहों पर जैसा कि हमको मालूम है सभी जगहों पर यानी 243 जो विधानसभा है सभी जगहों पर सभी सीटों पर जो है इनकी जो पार्टी जो द प्लूरल्स पार्टी जो है सभी जगहों पर चुनाव लड़ेगी। तो चलिए इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये जो आपके रघुनाथपुर विधानसभा जो सीट है, क्या ये जो दरौली का जो सीट है, तमाम जो सिवान जिला में जो 8 विधानसभा सीट है, तो क्या यहाँ पर भी इनकी जो पार्टी है चुनाव लड़ने वाली तमाम चीज़ों पर जो है हम चर्चा करेंगे, इनसे हम बात करेंगे। सर सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है जी। के हुए हैं, क्या कहेंगे ये जो आपकी पार्टी है द प्लूरल्स पार्टी जो है काफ़ी इसका ख्याति धीरे धीरे जो है कि बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? कुछ नई सोच के साथ आए हैं, साफ सुथरी राजनीति करने आए हैं, तो जनता का समर्थन भी मिलेगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद भी मिलेगा जब अच्छा काम करेंगे, अच्छी सोच के साथ आएंगे। तो जो 181 जो विधानसभा है दीघा जो विधानसभा है वहाँ से आप भी जो है तैयारी कर रहे हैं, लगातार जो है लगे हुए हैं। हाँ। जो काफ़ी चर्चा बना हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ऐसा कहना सही भी होगा गलत भी होगा कि हाँ चुनाव की तैयारियां तो सभी लोग करते हैं। पार्टी में रहते हुए हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जो जिम्मेदारी सिर्फ 181 दीघा विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हम इसीलिए उसी क्रम में आज सिवान भी आना हुआ और भिन्न भिन्न जिला में मेरा जाना आना हो रहा है। अभी मैडम प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी जी के साथ उनके हर दौरे में हमारा साथ रहता है और हम अभी पूरा बिहार घूम रहे हैं। दीघा विधानसभा क्षेत्र से हम खुद आते हैं, हमारी दादाजी, हमारे पिताजी, हम लोग 3 पीढ़ी वहाँ पे बिता चुके हैं। तो वो एक उस विधानसभा क्षेत्र की एक कह सकते हैं स्पेशल प्रभार हमको मिला है कि हाँ आप, क्योंकि यहाँ से पार्टी का ये मानना है कि हम वहाँ से आते हैं, तो इसीलिए हमें वहाँ का प्रभार एक अलग से बाकी सारे प्रभारों के अतिरिक्त उस पर भी ध्यान देने के लिए दिया गया है। अच्छा, क्या कहेंगे? चूँकि बहुत सारी जानकारियाँ जो है आपसे लेना है, चूँकि बहुत आज अपने पैतृक आवास निक्ति कला पे हैं, निक्ति कला में आए हुए हैं, जानकारियों तो बहुत सारा लेना है। लेकिन सबसे पहले जो आप दीघा विधानसभा क्षेत्र से जो चुनाव आप लड़ने वाले हैं उसको लेकर के तैयारियाँ कैसी है? तैयारियाँ पूरी हैं, बस तैयारी हमारी ईमानदारों वाली तैयारी है, हमारी मार्केटिंग वाली तैयारी नहीं है। हमारी तैयारी जो हमारे संविधान में जिस तरीके से चुनाव लड़ने का प्रावधान है उस तरीके से चुनाव लड़ने के लिए हमारी तैयारी है। कैंपेनिंग करने के लिए और पीआर के लिए हमारी उस दृष्टिकोण से देखी जाएगी तो हमारी तैयारी लोगों को कम दिखेंगी, कम आकेंगे। लेकिन हाँ नतीजे जब आएंगे तो हम पीआर मैनेजमेंट कंपनीज के जो बॉसेस हैं, जो हम लोगों से काफ़ी नाराज़ भी चलते हैं कि बाकी सारी पार्टियों में तो हम लोग हैं, आपकी पार्टी में ऐसा क्या है कि पीआर चलेगा ही नहीं, तो उन लोगों को भी एक करारा जवाब देना है इस चुनाव के नतीजों के बाद। जी द प्लूरल्स पार्टी जो है आप उसके सचिव भी हैं, संयुक्त सचिव। एक चीज़ जो है संयुक्त सचिव हैं, तो एक चीज़ जो है हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि ये जो सिवान जो विधानसभा की जो 8 सीटें हैं, तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ जो रघुनाथपुर का जो सीट है या दरौली का जो सीट है या महाराजगंज का जो सीट है या बरहड़िया का जो सीट है या सिवान का जो सीट है, सिवान सदर का या जीरादेई का, तो इन तमाम जगहों पर ये जो 8 विधानसभा सीट है, तो क्या यहाँ से भी आपके पार्टी जो द प्लूरल्स पार्टी है, तो क्या यहाँ से भी आपके कैंडिडेट होंगे? जी बिल्कुल होंगे। पिछले बार 2020 में भी हमारी पार्टी 2 चरण के बाद जब रजिस्टर हुई थी तब भी हम लोग सिवान से चुनाव लड़े थे, तो
हम कोई पहली बार तो आ नहीं रहे ना। हम तो पिछले बार चुनाव लड़ के हारे, लेकिन लड़ चुके हैं, हमें तजुर्बा है, हम फिर से तैयारी में हैं, हम फिर से सिवान में भी लड़ेंगे। ये अभी चूंकि ये जो हम फिर से सिवान में भी लड़ेंगे। ये अभी चूंकि ये जो नियुक्ति कला है रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, जी। तो कहीं ना कहीं हम इस पर थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे रघुनाथपुर विधानसभा के ऊपर। ये जो रघुनाथपुर विधानसभा जो क्षेत्र है, क्या यहाँ से आपके कैंडिडेट होंगे? जी बिल्कुल होंगे कैंडिडेट। हमारी कोशिश, हमारी वही तो हम बता रहे हैं, हमारी तैयारी पूरे 243 सीटों पे है। पिछले बार 2 चरण के चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल हो जाने के बाद पार्टी को हमारी रजिस्ट्रेशन मिली। उसके बाद भी 148 कैंडिडेट हमारी पार्टी ने खड़े किए, जिनमें से सिर्फ 3 पे आपराधिक मामले दर्ज थे। 148 में 3, जो कि मतलब 3% से भी कम है, जहाँ पे बाकियों का स्ट्राइक रेट 70-80% ठेका हुआ है कि कम से कम एक केस, एक क्रिमिनल केस वाला बात पे हम बोल रहे हैं, तो 70-80% है, बाकी किसी में भी। हमारे 148 में 3 थे। तो इसको क्या माना जाए? क्या आप इशारा कर रहे हैं? हम ये इशारा कर रहे हैं कि हमारे पास कैंडिडेट्स आएंगे, हमारे जो कैंडिडेट्स होंगे वो बाकियों के जैसे नहीं होते हैं, बाहुबली। एक जो कहा जाता है ना कि इस बैकग्राउंड का आदमी ही राजनीति करेगा, या तो पैसे से मजबूत होगा, या तो बाहुबल में मजबूत होगा। सब दुनिया का काम वाम करने के बाद 50-60 साल के हो गए हैं, अब रिटायरमेंट लेते हैं, अब समाज का कल्याण करें। अरे अब आपका उम्र आ गया बिस्तर पकड़ने का, इसीलिए आपको सरकार या आपको किसी भी संस्था से रिटायर किया गया है। अब आप क्या भला करने जाएंगे हमारा? अब रिटायर होइए। और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो जब राजनीति में आए थे तो उनकी भी उम्र तो हमारी जितनी हुई होगी, 28-29। वो सीधे 70 साल की उम्र में तो नहीं बने। तो अब तीसरा विकल्प आएगा। और देखिए, आपराधिक छवि के लोगों को आप अपने एक अपराधी को अपने घर का वो गेटकीपर भी बनाएंगे क्या? तो रघुनाथपुर विधानसभा है, अगर देखा जाए तो सभी जो पार्टियां हैं, अगर देखें तो कोई ना कोई एक बड़े बड़े दल से हैं, कोई राजद से है तो कोई भाजपा से है, तमाम पार्टियों से, यानी दलगत है और काफ़ी मजबूत है। आपकी ये जो पार्टी है द प्लूरल्स पार्टी, जो काफ़ी नया है और अपने आप को यहाँ किस जगह पर पा रहे हैं? आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? हम तो सब नंबर 1 पे अपने आप को देखते हैं। आपने कहा कि मजबूत पार्टी, दम वाली पार्टी। अरे हम जब 148 पे लड़ लिए तो हमसे ज़्यादा दम किसने दिखाया? दम का मतलब तो यही हुआ ना कि आप अपने दम पे सबसे ज़्यादा पूरी सरकार बनाने की हिम्मत की बात कर सके। क्या हमारे अलावा किसी पार्टी के किसी भी मुख्य नेता ने खुद से आके कहा कि हाँ मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ? किसी की हिम्मत है? आप जितने दलों का आपने नाम लिया, किसी की हिम्मत नहीं ये आगे बोले उनका नेता, उनके कार्यकर्ता ही भिन्न मधुमक्खी की तरह करते रहेंगे। उनका नेता नहीं बोल सकता, क्योंकि फिर वो जो गठबंधन का सेटिंग है वो बिगड़ जाता है। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है। हम लोग काफ़ी क्लियर कॉन्सेप्ट से चलते आ रहे हैं। 2020 में जब 8 मार्च को मैडम ने जब अपने पार्टी को लॉन्च किया था, तभी उन्होंने क्लियर कह दिया था हम मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। लेकिन आपकी ये जो पार्टी है, हाँ, प्रतिद्वंदी किसको मानती है इस रघुनाथपुर विधानसभा की? अगर हमारे प्रतिद्वंदी तो 2 मुख्य गठबंधन है, उन्हीं को हम मानते हैं। हम किसी और को नहीं मानेंगे। गठबंधन कहेगा कि नीतीश कुमार मेरा चेहरा है, तो हम नीतीश कुमार को ही सिर्फ अपना प्रतिद्वंदी मानेंगे। अगर दूसरे तरफ से कहा जाता है कि तेजस्वी यादव जी हमारे नेता हैं, तो तेजस्वी यादव जी को ही हम लोग अपना प्रतिद्वंदी मानेंगे और किसी को नहीं। और ये तब की बात है अगर हम लोग किसी गठबंधन में नहीं होते हैं। तो अगर फिर से हम लोग 2025 का चुनाव भी 2020 की तरह खुद से ही लड़ते हैं, अकेले पूरे दम पे लड़ते हैं, तो चलिए, रघुनाथपुर विधानसभा समेत ये पूरे सिवान की जो समस्त जनता जनार्दन है, उनसे अपील क्या करेंगे आप? हम सिवान, बिहार और इस देश की जनता से एक ही अपील करते हैं, इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल सिस्टम को रिमूव करिए, उसको इरेडिकेट करिए, उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दीजिए।
उसको अब जड़ से उखाड़ के फेंक देने की ज़रूरत है, वरना वो बीमारी कर रहा है इस देश में, हम लोगों को बीमार कर रहा है, हमारे समाज को बीमार कर रहा है। वो बूढ़ा हो चुका है, वो रिडंडेंट कर दिया था। काफ़ी कम समय में आप लोगों ने हम लोगों को काफ़ी एक विश्वास दिया कि हम लोग जो चाह रहे हैं, हम लोग जो एक स्वच्छ राजनीति की तरफ बिहार को लेके जाने की प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपका विश्वास और आपका साथ हमारे साथ रहा। वही विश्वास और वही साथ और वही प्यार हमें 2025 के चुनाव में भी आपका मिले, यही आपसे। आपने देखा, ये हैं प्रांजल जी जो इनकी पार्टी है द प्लूरल्स पार्टी, सभी जगहों पर अपना जो है कैंडिडेट खड़ा कर रही है। और अभी 35 आवास जो निक्ति कला है यहाँ पर आए हुए हैं, और जैसे ही यहाँ पर पहुँचे, जैसे ही हमको पता चला, इनसे जो है हमारा मुलाकात हुआ, काफ़ी अच्छा मुलाकात रहा और काफ़ी जो है बिहार की जो राजनीति है उस पर चर्चा हुआ। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और जो प्रांजल सिंह जी हैं, जो अभी बातचीत चल रहा था, इनका जो वक्तव्य है, इनकी बातें हैं, आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। जल्द ही फिर इनसे मिलेंगे। और यहीं जो रघुनाथपुर विधानसभा सीट है, यहाँ इनकी जो पार्टी है द पीपल्स पार्टी, इनका जो कैंडिडेट होंगे, जो उनका उम्मीदवार घोषित होगा, वैसे ही हम इनसे मिलेंगे और तमाम बातों पर जो है चर्चा करेंगे। इसके